एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में। मैं राहुल सर आज 10th क्लास की फिजिक्स में उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं आज इसको समझाने जा रहा हूं। अच्छे से समझिए। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हों तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पुराने वीडियो को देख सकते हैं। अपने नोट्स बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर कोई कमी हो तो कमेंट में उसको लिखकर मुझे बताइए ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। जिन लोगों ने सभी आंसर सही कमेंट में लिखे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। ये क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इनके आंसर्स भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने नाम को भी मेंशन कीजिएगा। जो सही उत्तर देगा उनको मैं अगले वीडियो में उनको कमेंट करूंगा। आप लोगों को शुभकामनाएं। आज हम लोगों को उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना सीखना है कि उत्तल लेंस किस तरीके से प्रतिबिंब को बनाता है। ठीक है, तो ये है उत्तल लेंस के मैंने 6 कंडीशन बना दी, यहाँ पे एक टेबल बना दी है। तो पहले टेबल को समझते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु कहाँ पे होगी और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो यहाँ डिनोट करेंगे। फिर जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसकी साइज क्या होगी वो उस तरफ मैं लिखूंगा। राइट, तो पहला केस जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, अनंत इनफाइनाइट दूरी पर हो। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब अनंत दूरी पर कोई वस्तु होती है तो उससे चल के आने वाली प्रकाश किरणें आपस में समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल अगर लाइट रेज आ रही हो तो आप समझ जाइए कि वो इनफाइनाइट दूर से आ रही हो और कहाँ जाएंगी, वो इनफाइनाइट दूर जाएंगी। राइट, वो इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो पहला केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट हो अनंत पे, तो ऑब्जेक्ट को मैंने अनंत पे बना दिया। तो इमेज कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिए। तो अनंत से प्रकाश की किरण कैसी आई, समांतर। ये भी प्रकाश की किरण आई समांतर, ये भी प्रकाश की किरण समांतर आई। और मैंने क्या किया, इन दोनों प्रकाश किरण को इस प्रिंसिपल एक्सिस के भी समांतर मान लिया। तो हमने पहला नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण होती है, उत्तल लेंस उसका अपवर्तन करता है और अपवर्तन करने के पश्चात वो मुख्य फोकस से भेज देता है। मतलब उसका अपवर्तन होकर प्रकाश की किरण कहां से जाती है, फोकस से। तो ये वाली प्रकाश की किरण भी फोकस से जाएगी, ये वाली प्रकाश की किरण भी फोकस से जाएगी। तो इमेज कहां बनता है, जहां पे अपवर्तित किरण क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, कटती हैं, वहां बनता है इमेज। तो अपवर्तित किरण ये दोनों है, यहां पे इंटरसेक्ट करी तो यहां बना इमेज। यहां है इमेज, इमेज। तो इमेज आप देखिए कहां बना, फोकस पे। किस पे बना, फोकस पे। तो आप लिख सकते हो फोकस पे, फोकस पर, फोकस पर बना इमेज। राइट, अब जब फोकस पे इमेज बना, ठीक है, तो यह इमेज का नेचर क्या होगा, इस केस में नेचर क्या होगा। तो उस तरफ जो इमेज बनता है वो उल्टा इमेज बनता है। तो नेचर क्या होगा, उल्टा। उल्टा मतलब इन्वर्टेड। ठीक है, और कैसा है, साइज क्या है, छोटा है, छोटा, बहुत बहुत छोटा, बिंदु आकार का, पॉइंट साइज है, बिंदु आकार का, डॉट साइज इमेज है। ठीक है, और जो उल्टा इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। कैसा होता है, रियल। तो ये इमेज कैसा बनेगा, रियल, वास्तविक इमेज बनेगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां माना, ऑब्जेक्ट को माना 2f2 के आगे। जब प्रतिबिंब द्वितीय फोकस की दुगनी दूरी के आगे हो, यहां हो, तब मैंने इसको कंसीडर किया ए बी। ए है टॉप एज और बी है डाउन एज। ठीक है, हमने प्रकाश की किरण को भेजा, एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजा। ठीक है, जिस प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा वो कहां से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात वो जाएगी फोकस से। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण को हमने भेजा F2 से, और हमने सीखा है कि F2 से जाने वाली प्रकाश किरण, द्वितीय फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण का जब अपवर्तन करता है कौन, उत्तल लेंस, तो वो कहां होता है, कैसे जाता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें हैं, अपवर्तित किरण यहां मिला। अब ये पॉइंट कौन बना, ये पॉइंट किस कहां से चला था,
वस्तु के टॉप एज से, तो यहाँ पे इमेज का टॉप एज बनेगा, तो ये इमेज का टॉप एज हो गया, तो इमेज हो गई ये टॉप एज मतलब A डैश और ये B डैश। तो ध्यान दीजिए इमेज कहाँ बनी, F1 और 2F1 के बीच में, जब वस्तु कहाँ थी 2F2 के आगे। तो इमेज कहाँ बना F1 व 2F1 के बीच। यहां बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, बीच का मतलब कहीं पे नहीं, बीच में, राइट। अब देखिए इमेज कैसा दिखाई दे रहा है आपको, जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा है ना, तो इमेज है उल्टा, इन्वर्टेड। और जो इन्वर्टेड इमेज होता है वो रियल होता है, ठीक है। और कैसा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है, छोटा है। अब तीसरा केस, वस्तु कहां आ गई, ऑब्जेक्ट कहां आ गई, ऑब्जेक्ट आ गई 2F2 पे, यहां पे ये है वस्तु। वस्तु को कंसीडर किया ए बी, एक प्रकाश किरण हमने मुख अक्ष के समांतर भेजी, जो उसको मुख अक्ष के समांतर भेजेगी वो कहां से जाएगी, F1 से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने भेजा F2 से, और जो F2 से जाएगी वो कहां जाएगी, वो मुख अक्ष के समांतर जाएगी, तो ये मुख अक्ष के समांतर गई। ये दोनों प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण कहां मिलेंगी, इस पॉइंट पे, तो ये बनेगा इमेज, इसको A डैश B डैश। यहां देखिए 2F2 पे जब ऑब्जेक्ट थी तो इसका इमेज 2F1 पे बना, कहां बना 2F1 पे। तो इमेज जब 2F2 पे हो, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर हो, तो उसका इमेज कहां बनेगा 2F1, मतलब फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर बनेगा। लेकिन बना कैसा, उल्टा है, तो इन्वर्टेड है और रियल है। इन्वर्टेड इमेज है और रियल है, लेकिन साइज कैसी है, बराबर है ये, किसके बराबर, ऑब्जेक्ट के बराबर। जितना बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा इमेज बना। अब तीसरा और अंदर लेके आए वस्तु को, देखो वस्तु दूर थी, थोड़ी पास लाए और पास, तो पास लाते जा रहे लेंस के, तो क्या होगा। तो चौथा केस क्या है, 2F2 और F2 के अंदर लेके आ गए हम, वस्तु को मैंने मान लिया AB, ठीक है। तो वस्तु कहां हो गई 2F2 व F2 के बीच कहीं ले आए हम, तो क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण। जो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से निकलेगी, जाहिर सी बात है। और जो फोकस से दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने भेजा कहां से, F2 से, ये भेजा F2 से। जो प्रकाश की किरण F2 से जाएगी वो क्या होगी, वो दूर निकल जाएगी, मतलब मुख अक्ष के समांतर जाएगी। और जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है कौन सी, अपवर्तित किरण, तो यहां बनेगी इमेज A डैश B डैश। तो इमेज कहां बनी 2F1 के आगे। कैसी इमेज है, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज है और वास्तविक है, ठीक है। और कैसी है, देखो साइज में वस्तु से बड़ी हो गई ना, तो वस्तु से कैसी हो गई, बड़ी। तो यहाँ पे ये जो बड़ा छोटा लिख रहा है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये वस्तु के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज की कंपैरिजन हो रही है कि इमेज वस्तु से छोटी है या इमेज वस्तु से बड़ी है। फिफ्थ कंडीशन पे और आगे आई वस्तु, तो अब आगे F2 पे, ये आगे वस्तु, इसको मैंने A भी कंसीडर कर लिया। तो ऑब्जेक्ट कहां आ गई, ऑब्जेक्ट आ गई F2 पे, मतलब फोकस पे। तो क्या हुआ, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजी और वो कहां से गई, F1 से। दूसरी प्रकाश किरण को हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो वो कैसे जाएगी, वो तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। जब प्रकाश की किरण को ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। अब दोनों अपवर्तित किरणों को आप देखिएगा, दोनों अपवर्तित किरण समांतर हैं, आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो वो कहां जाएंगी, वो अनंत पर जाएंगी, कहां जाएंगी, अनंत पे, ठीक है। तो इमेज अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट 2F2 पे हो तो इमेज कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा ये इमेज, कैसा बनेगा ये इमेज, ये इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी साइज का इमेज बनेगा, ठीक है। अब छठवीं कंडीशन, छठवीं कंडीशन क्या हुआ, वस्तु को हम और अंदर ले आए, यहां ले आए, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, तो ए बी। तो वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कहां ले आए हम लोग, F2 व O के मध्य, प्रकाशिक केंद्र के मध्य ले आए हम वस्तु को, कहां
F2 व O के मध्य, सॉरी ये F2 का वस्तु, ये हमने वस्तु मान ली, थोड़ी पास रख दी मैंने वस्तु, थोड़ा क्लियर बन जाएगा इमेज। AB, ये मुख अक्ष समांतर गई प्रकाश की किरण, कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण हमें ऑप्टिकल सेंटर से भेजनी है, तो ये भेजी हमने ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से कैसे होती है प्रकाश की किरण? बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रकाश की किरण फैल रही है, तो फैलती हुई प्रकाश किरण तो मिलती नहीं है, तो कहाँ मिलती हैं? जहां इस तरफ मिलेंगी। तो हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया आगे डॉट 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 करके, इसको, और इसको भी बढ़ा दिया हमने डॉट 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 करके। देखिए दोनों को बढ़ाते हुए जहां पे ये दोनों मिल जाएंगे वहां पे इमेज बन जाएगा। ये इमेज बना, इसको मैंने A डैश और B डैश लिख दिया, ठीक है। इमेज बना A डैश B डैश, तो A डैश B डैश यहां इमेज कहां बना? वस्तु की ओर बना, ठीक है। वस्तु की ओर, ठीक है। अब कैसा है? सीधा है इमेज, उल्टा थोड़ी ना है, सीधा है। और जो सीधा होता है वो कैसा होता है? आभासी, वर्चुअल। वो आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। और कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है। क्लियर? तो 6 कंडीशन। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना। इसका जस्ट उल्टा, जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बना। दूसरा, जब फोकस दूरी की दुगनी दूरी के आगे वस्तु है तो फोकस और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच में प्रतिबिंब बना। जब वस्तु फोकस और दुगनी दूरी के बीच में वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी दूरी के आगे बना। जब C पे वस्तु है तो CA पे प्रतिबिंब बना। तो सारी चीजें अपोजिट हो सकती हैं। छठवीं कंडीशन में क्या हुआ? जब वस्तु कहां है? ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में कहीं है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु की ही ओर बनेगा। वस्तु की ओर सीधा इमेज बनेगा। सीधा इमेज वर्चुअल होता है, आभासी होता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये हुआ उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस को आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आज समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।